आदाब अर्ज़ है। मुल्क के सियासी हलकों में ये बहस छिड़ी हुई है कि आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा होता तो क्या होता। सब ने यही कहा है कि अच्छा होता। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आज पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा होता तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे कामयाब तरीन वज़ीर ख़ारजा के तौर पर दुनिया के उफ़क़ पर नमूदार हो जाता। आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होता तो ऐसा होता जैसे आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आज वज़ीर ख़ारजा होता तो पूरी दुनिया के फ़ोनों का तांदा यहाँ इसहाक डार के बजाय बिलावल भुट्टो जरदारी से बंधा होता। आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा होते तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो दोनों को एक नया तारीख़ी और आलमी तौर पर उरूज मिलता और ऐसे सूरत-हाल बनती कि दुनिया रहती है जब तक तो ये जो आज कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता था। लेकिन वक्त बड़ी चीज़ होती है, हिकमत अमली बड़ी चीज़ होती है, हादसात और वाक़यात बड़ी चीज़ होती है। किसको पता था कि इंडिया जब जंग करेगा तो हम उसे उसके घर पर घुस कर मारेंगे और उसके बाद फिर बाजी पलटती है। हालांकि इंडिया की जंग के बाद भी पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र थी कि वो वफाकी सरकार ज्वाइन करे और बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत ख़ारजा ज्वाइन करे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, शरी रहमान समेत कुछ रहनुमाओं, जिनमें बहुत सारे रहनुमाओं का ये ख्याल था कि अगर नून लीग से वफाकी हुकूमत में शामिल हुआ जाए तो वजारत ख़ारजा के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन हो सकता है और अगर हम वफाकी सरकार में हों तो अपने हिस्से के काम काज, नौकरियाँ और बाकी चीज़ें ली जा सकती हैं। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ था वो ये था कि हमारी नज़रें वज़ारत उज़्मा पे हैं और हम वज़ारत उज़्मा पर जाएंगे, लिहाजा हमें जो है नून लीग की बदनाम होने वाली हुकूमत का हिस्सा न बनाया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि नून लीग पर मुख्तलिफ़ हवालों से प्रेशर है और ये भी था कि अगर नून लीग की वफाकी सरकार हमसे मिलकर कोई ऐसे काम करती है तो बदनामी उनकी भी होगी, हमारी भी होगी। ये मौक़िफ़ था उनका और कहा यह जा रहा है कि इस मौक़िफ़ में ज़िद भी किया गया। बहरहाल जिसने भी जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, आज वो लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि क्यों हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात पर राज़ी किया कि वो वफाकी सरकार का हिस्सा न बने और वज़ीर ख़ारजा न बने, क्योंकि बिलावल भुट्टो आज वज़ीर ख़ारजा होता तो सूरत-हाल कुछ और होती। लेकिन वक्त, अब किस्मत जाग गई शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ इस वक्त नून लीग का सबसे मकबूल तरीन और दुनिया में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत में मकबूल तरीन वज़ीर आज़म बनकर सामने उभर कर आ रहा है। अभी तो सूरत-हाल जारी है और इस सूरत-हाल में जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चाइना के मामले में इंतहाई अहम किरदार है और चाइनीज़ से डील करने में उनका बहुत ही एक बाअसर किरदार है, लेकिन जो लंगड़ा कर वज़ीर ख़ारजा गया इसहाक डार, उसको मजबूरन लाजमी सदर पाकिस्तान और वफाकी सरकार ने भेजा कि जाएं, भले आप लंगड़ा कर भी जाएं मगर जाएं ज़रूर, आप जाके वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखें और उनसे ऐसा करें ताकि वो चाइना और पाकिस्तान एक पेज पर मज़ीद आगे बढ़े, वो अपनी जगह। लेकिन आज सारी दुनिया फ़ोन तो इसहाक डार को कर रही है, न बिलावल भुट्टो जरदारी को कर रही है, न पीपल्स पार्टी को कर रही है। लिहाजा कभी कभार ये होता है कि हिकमत अमली, दूर रस हिकमत अमली के बारे में या खिते की सूरत-हाल के बारे में शायद मुझसे ज़्यादा उनको अदराक होगा, ज़रूर वो वज़ारत ख़ारजा में बहुत ही ज़्यादा अदराक रखते। लेकिन जो आम फहम अब बात चल रही है, जो बहस चल रही है, मैं सिर्फ बहस से आगाह कर रहा था कि सब यही कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पूरी सरकार में आधी तो है ना, कश्मीर में उनकी हुकूमत, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत, सिंध में उनकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत एक सूबे में है वो भी पंजाब में, जबकि KPK में हुकूमत जो है वो यहाँ PTI की है और गिलगित में शायद मुआहदा हो गया है वो नून लीग को देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आधी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के हैं, 2 गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं, सदर भी पीपल्स पार्टी का, सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का, डिप्टी स्पीकर भी जो है कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी का। तो एक हवाले से पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी फार्मूले में तो बराबर की शरीक है, अगर काबीना में शरीक हो जाती तो फिर इस वक्त इस पूरे नई सूरत-हाल का भी फ़ायदा उसे हो जाता। लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी का अपना फ़ैसला था। आज ज़रूर गौर कर रहे होंगे कि काश बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा होता। अगर आज वज़ीर ख़ारजा होता तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी
اس سے کہیں نہیں جاتی، پوری دنیا اس کی حمایت کرتی اور مقبول ترین ہونے کی وجہ سے، مقبول ترین وزیر خارجہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا پر چھا جاتے، دنیا کے افق پر چھا جاتے۔ بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا۔ میں نے کہا کہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ہم بھی ذرا آپ سے کوئی گفتگو کر لیں۔ خدا حافظ۔